अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा डिफरेंट सा है और मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस तरह का व्लॉग अपलोड करूँगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, हमें एहसास नहीं होता जब तक वो हमारे साथ ना हो। और जब कोई दूसरा बोलता है ना तो बस हम लोग सुन लेते हैं, तो अफ़सोस कर लेते हैं। अफ़सोस भी ऐसा होता है कि हाँ, बस जब तक आप उसकी बात सुन रहे होते हैं तब तक हम लोग अफ़सोस में होते हैं, लेकिन फिर अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। बहुत नॉर्मल सी बात है ये। लेकिन जब कभी आपके साथ कुछ होता है तो फिर आपको एहसास होता है, रियलाइज़ होता है कि यू नो व्हाट, आपको कदर होती है असल में अपनी लाइफ की, अपनी ज़िंदगी की, अपनों की। तो ख़ैर यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं वीडियो भी शूट भी करूँगी, फ़िल्म भी करूँगी। लेकिन उस टाइम पर भी मैंने वीडियो शूट करी और मैं बहुत प्राउड हूँ अपने आप से लेटर ऑन कि मैंने शूट करी और आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक्चुअली यहाँ पर हमारी एक नॉर्मल सुबह थी जो सुबह हुई और हमने ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पर मैं बच्चों को जो है ना फ्रेंच टोस्ट बना कर दे रही थी। साथ ही साथ मेरी बहन ने कहा कि आज हम लोग ना डिफरेंट काइंड ऑफ सैंडविच बनाते हैं। तो चीज़ स्प्रेड तो फ्रिज में रखा ही होता है, आप लोग को पता है, मैं भी अपने घर में रखती हूँ। अच्छा, जो लोग फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं ना अपनी बहन के घर आई हुई हूँ और इंशाल्लाह बस 2-4 दिन में मैं वापस चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की भी ऑफ ख़त्म होने वाली है। तो यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे और ये जो कंसेप्ट है ना चीज़ को फ्राई करके सैंडविच में डालने का, इतना मज़े का लगता है, इतनी क्रंची हो जाती है चीज़ स्लाइस। और ये जो चीज़ है ये पोलिश चीज़ है। अक्सर मेरी बहन पोलिश शॉप जाके ना ये चीज़ लेके आ जाती है और मैं बहुत कम जाती हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा है मैं भी जाया करूँगी इंशाल्लाह, और सैंडविचेस वगैरह के लिए पोलिश चीज़ अपने घर पर ज़रूर रखूँगी। तो हम लोग यहाँ पर निकले थे बाहर, हमें आज जल्दी बाहर निकलना था, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना कि फिर हमने वेट किया बारिश थोड़ी सी थम जाए, उसके बाद हम निकलेंगे। यहाँ पर रुक गई थी तो हम निकले बाहर। और मुझे 2-4 चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने बहन की आई हुई हूँ ना। आप लोग को पता है, जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं, कि माशाल्लाह से मेरी बहन का जो ना बेटा हुआ है, अभी वो बहुत छोटा सा है, तो बहुत हेल्प नीड होती है। यहाँ तो कोई हेल्प होती ही नहीं है। घर भी हमें देखना है, बच्चे भी हमें देखने हैं, शौहरों को भी हमें देखना है, हमें ख़ुद को भी देखना है, हमें सब कुछ देखना है। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड तो बहुत हेल्प करवा देते हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, सबकी डिफरेंट नेचर होती है, हर कोई एक जैसा तो नहीं होता। अगर तो कोई नहीं हेल्प करवाता तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो, मेरे जो बहनोई हैं, मतलब मेरे जो बहन के हस्बैंड हैं, वो भी बस अब काम पे वापस चले गए थे और तम्मत की कोई भी हेल्प नहीं थी। मैंने सोचा कि तम्मत की हेल्प करती हूँ, ज़्यादा सा खाना भी बना कर रखती हूँ, उसके लिए फ्रीज़ करके आऊँगी। और बहुत कुछ जो भी होती है ना घर में, बेबी को भी मैंने देख लिया था, तो यहाँ पर मैं उसकी फ़ेवरेट डिशेस बना रही हूँ आजकल, उसको जो जो पसंद है। तो हम लोग वही चीज़ें लेने बाहर आए थे। और ये जो मैंने आप लोग को मैकडॉनल्ड्स की फ्रैप दिखाई थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी बहन ने इंट्रोड्यूस करवाई है। क्योंकि मुझे ना नई नई चीज़ें ट्राई करने का थोड़ा सा मैं रिलक्टेंट होती हूँ नई नई चीज़ें ट्राई करने के लिए, लेकिन मेरी बहन ऐसी है कि नई नई चीज़ें ट्राई करती है, तो उसके चक्कर में मैं बहुत मज़े की चीज़ें एक्सप्लोर कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने ना अपने कुछ लास्ट व्लॉग में यही बोला था, 1-2 व्लॉग पहले आई थिंक, कि ना हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, हमें उस रब का शुक्र अदा करना चाहिए जो हमारे पास है। और मैं आज फिर यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि इस व्लॉग के एंड में ना मैं आपको सब दिखाऊँगी जो मैंने फ़िल्म किया है, क्या वो टाइम था जो हम पे गुज़रा। और ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना लाइफ में, वो होती हैं अल्लाह की तरफ से हमें दिखाने के लिए कि हम लोग की कोई हैसियत नहीं होती। हम लोग इंसान तो बहुत कुछ समझते हैं अपने आप को, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें ना बहुत डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, हमें बिल्कुल अपने आप को कुछ समझना नहीं चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। कुछ लोग अपने आप को इतना ज़्यादा समझ लेते हैं और कुछ लोग तो इतनी हद कर देते हैं कि इतना ज़्यादा दिल दुखाते हैं लोगों का, जिनको वो जानते भी नहीं हैं। मतलब मैं तो कोई किसी पर्टिकुलर लोग के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो एक जनरल बात कर रही हूँ। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में हूँ मैं, तो मैं उस हिसाब से भी बात करूँगी। आप लोग किसी की लाइफ के बारे में नहीं जानते, और मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी देखती हूँ कि वो लोग यही कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कहते हैं कि जो है ना अपने व्यूवर्स को कि प्लीज़ सोच समझ के किसी के बारे में कमेंट पास किया करें, क्योंकि आपको नहीं पता दूसरा इंसान किस हाल में है। वो जो आपको दिखा रहा है ठीक है, लेकिन सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा नहीं होता कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो, तो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। एनीवे, तो मैं ये कहूँगी कि अपनी लाइफ को ना आप प्लीज़
इतना शुक्र अदा करें, जो वक्त गुज़र रहा है उसका शुक्र अदा करें। आपके पास जितना भी है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, उस रब का शुक्र अदा करें कि आपके पास ये नेमत है, लाइफ है। और तो अगर आप लोगों को किसी चीज़ का खौफ नहीं है ना, तो ये बहुत बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि खौफ क्या होता है वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब आपको अपनी लाइफ का खौफ होता है ना, जब आपको खौफ होता है कि आपको कुछ हो जाएगा, या अल्लाह ना करे आपके बच्चे हैं, या बहुत कुछ है, कुछ हो जाएगा या पता नहीं क्या होगा, तो वो बहुत अजीब सी चीज़ हो जाती है। मतलब वो डर, वो खौफ बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है। तो खैर यहाँ पर मैं बहुत मज़ेदार सा सिंगापुरियन राइस बना रही थी अपनी बहन के लिए। उसने मुझसे ख्वाहिश की थी, कहा था प्लीज़ ज़रूर बनाना। और वेदर देखें, ये लंदन और आउटस्कर्ट्स ऑफ लंदन का वेदर ना, यहाँ का वेदर ही ऐसा है, कुछ पता ही नहीं होता। मैंने अक्सर बोला है कि चारों सीज़न एक ही दिन में आ सकते हैं, यहाँ का इतना अनप्रेडिक्टेबल वेदर है। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ सिंगापुरियन राइस, और इसकी डिटेल रेसिपी स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोग को सिखाया हुआ है, बताया हुआ है, शेयर की हुई है रेसिपी। तो मैं क्या करूँगी, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है मैं रिपीट नहीं करती रेसिपीज़, तो फिर आप लोग बोलते हैं कि मैं ना फिर से बताऊँ, और फिर मुझे जाना होता है अपनी वीडियोज़ पर, पूरा देखना होता है, और कभी कभी मुझे नहीं भी मिलती है। तो अब मैं क्या करूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डायरेक्ट लिंक डाल दिया करूँगी साथ ही साथ वीडियो का, ताकि आप लोग भी जाके देख सकें। तो ये आप लोग ने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत मज़ेदार और बहुत डिफरेंट बनती है। अच्छा, हुआ क्या था कि हम लोग ना आज पूरा दिन, एक नॉर्मल दिन था, हम लोग बाहर गए, बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद हम लोग घर आए और मैंने रात में बच्चों को सुला दिया। मेरी बहन ने मुझे बताया हुआ है कि यहाँ बिल्डिंग में ना कभी कभी फायर अलार्म होता है और हमें एवैक्यूएट करनी पड़ती है बिल्डिंग। और बस एक दो दफ़ा ही हुआ है ऐसा, लेकिन जो है ना मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम लोगों के साथ होगा, वो भी आधी रात को। हम लोग बस सोए हैं और बस ये हो गया है। हाँ चलो। आज हम लोग शीट में आगे चले। हाँ आजा, यहाँ बारिश भी हो रही है। कम आजा। यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं बाहर। होपफुली फॉल्स अलार्म होगा, लोग भी बाहर आ गए सारे। अभी 2 फायर ब्रिगेड जो हैं वो अंदर गई हैं, और ये एक और फायर ब्रिगेड आई है। अब ये लोग देख रहे हैं कि कहाँ फायर हुई है या नहीं हुई है, पता नहीं। See, देखो फायर अलार्म फौरन आई है। We're gonna keep a check. We're gonna see what's wrong. Are they gonna go now? Oh, they're just coming in. हम लोग बस ऐसे ही निकल आए हैं, लेकिन बच्चे डर गए थे। अभी हमें पता नहीं है कि हम लोग कब अंदर जाएंगे, और बहुत ज़्यादा ठंड भी है। मोहम्मद अली भी, सॉरी अली रज़ा भी यहीं पे हमारे साथ। फाइनली यहाँ पर सब चेक्स वगैरह हो गए हैं, हम लोग अंदर वापस जा रहे हैं। ये लोग सब बाहर निकले हुए थे, अब सब वापस अंदर जा रहे हैं। अभी तक लोग यहाँ पर हैं, अभी अंदर जा रहे हैं नहीं, लिफ्ट से चलते हैं। कम I know, Papa. I know, Papa. I know. Not Rivington. No, in Rivington. Oh, there. There's Granary, Grenade, there's Rivington. No,
No, seriously, but Mom and Daddy, is it normally like this, or are there more people or less people? It's not. तो रात बहुत अजीब सी गुजरी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक था। तो मैंने व्लॉग एंड नहीं किया था, मैंने सोचा जल्दी से व्लॉग एंड करती हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तानी ग्रॉसरी स्टोर, तो पाकिस्तानी इंडियन दोनों, तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगी। और बस मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एंड अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।